जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने फैसला किया है कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो एडिशनल बैटरीज है, एडिशनल S-400 ले रहा है। आपको याद है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़ा उसको एडवांटेज हुआ S-400 का, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है इंडिया को जिसको नरेंद्र मोदी ने कल खुद आके सेलिब्रेट किया। अच्छा, अब देखें हाउ टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा मसला तो रहता है। अब आपको पता है S-400 का एडवांटेज ये है कि ये 400 से 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है टारगेट को। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर ये भी देखें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हमने S-400 को हिट किया है, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। इंडिया कहता है कि नहीं हिट किया। अच्छा, अब कौन इसको वेरीफाई करेगा? देयर इज नो पॉइंट। सो दोनों साइड्स का एक वर्जन मौजूद है, लेकिन इंडिया ने, आपको याद होगा कि S-400 सिस्टम जो है, उसको मिसाइल सिस्टम जो है, उसको रशिया से लिया। आई थिंक $5.4 बिलियन का ये सिस्टम था, और इंडिया ने दोबारा रिक्वेस्ट की है रशिया को कि ये सिस्टम दिया जाए। और S-400 सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंडियन मिलिट्री के पास, और इंटरसेप्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और इन चीज़ों को। अच्छा, इन दिनों में हमें थोड़ा सा देखें, हम सब भी ऑल गॉट एजुकेटेड इन द मिलिट्री सेंस में, हम बहुत ज़्यादा एजुकेट हुए हैं, और वो ये है कि ये जो S-400 था, इसको पाकिस्तान ने बहुत ट्रेस आउट करने की कोशिश की। वो इसलिए ट्रेस आउट करने की कोशिश की क्योंकि ये इंडिया की, वो जिसे कहते हैं ना, हाई वैल्यू टारगेट था। सो इंडिया को जो मेजर रिलाई कर रहा था या जो ट्रस्ट था, वो S-400 के ऊपर था। तो पाकिस्तान इसको सारा टाइम ढूंढता रहा, एंड मेरी इतला के मुताबिक चाइनीज वर ऑल्सो हेल्पिंग पाकिस्तान इन दिस। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि अगर हम S-400 सिस्टम को इंटरसेप्ट करें, इसको किसी भी जगह पे न्यूट्रलाइज कर लें, इससे पहले कि ये हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करें और न्यूट्रलाइज करें, हमें चाहिए कि हम इनको इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज करें। और जिसे ये कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग जो मेरे सामने नज़र आ रही है। और इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, जारी बात है, हर कीमत पे एक्सपैंड करना चाहता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उनको पता है कि ये दिस इज़ दी पाकिस्तानी साइड जो पे हम पे हमला कर रही है। और इंडिया के अंदर जो बात चलती थी ना जी के वो 2 फ्रंट वॉर, वो इंडियन सही बात करते थे, और वो 2 फ्रंट वॉर ये थी कि हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को देखना है कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है अगेंस्ट चाइना। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि हमें चाइना के अगेंस्ट हाइड करना है। रशिया का ये जो S-400 सिस्टम है, जिसे वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, ठीक है जी। और ये बिकॉज जैसे मैंने बताया शुरू में कि 400 से 600 किलोमीटर की रेंज तक ये इंटरसेप्ट करता है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ये $5.43 बिलियन का सेटअप जो है, अगर पाकिस्तान ने, लेट्स से पाकिस्तान सेज कि 26 स्पॉट्स पे हमने हिट किया, 26 जगहों पे हिट किया। अच्छा, 26 जगहों पे हिट किया है। अब ये बताएं कि 26 जगहों पे हिट करने के बावजूद इंडिया कहता है कि देयर आर सम प्लेसेस जो डैमेज हुई हैं। इंडिया कहता है कुछ, इट मींस कि S-400 ब्रीच हुआ है। लेकिन आपने देखना होता है कंपैरेटिवली क्या चीज़ है, कि एक फॉर एग्जांपल एक जो ऐसी आइटम है S-400, उसने अगर 100 में से 70 ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लिया है या 80 को कर लिया है, तो 90 को कर लिया मिसाल के तौर पर, तो बात तो इंडिया को तो फ़ायदा हो गया कि एटलीस्ट 10 गोलियों में से 8-9 गोलियां नाकाम हो गई, एक गोली आएगी ना, तो बजाय इसके कि बाकी गोलियां सारी 10 की 10 आए। सो इंडिया को ये चीज़ जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान डज नॉट हैव एन S-400 सिस्टम, S-300 सिस्टम, और पाकिस्तान शायद या तो चाइना से कोई अपने ऐसे सिस्टम मज़ीद लेगा, या फिर ये है कि जो जैसे कहते हैं ना कोई बंदोबस्त करेगा डोमेस्टिकली। आप देखें, ये ड्रोन्स भी पकड़ लेता है, क्रूज मिसाइल भी पकड़ लेता है, बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स भी पकड़ लेता है, और फिर इनका जो रडार का जो ट्रैक है वो भी 100 टारगेट्स को एट वंस ये पिक कर लेता है। 100 टारगेट्स को एट वन पिक कर लेता है।
ये चीज़ आप देखें, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज, इसीलिए इंडिया दोबारा S-400 लेने रशिया के पास पहुंच गया। रशिया S-400 सिस्टम रिसेंटली क्यों नहीं दे सका था, उसकी वजह ये थी कि जो मैं समझता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है वो रशिया इसलिए नहीं दे सका था कि रशिया गॉट बिजी इन द यूक्रेन वॉर। रशिया ने, आपको पता है पिछले साल का मैं उनका डाटा देख रहा था, दे ओनली गॉट जो उन्होंने पैसा लगाया, जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया डिफेंस, वो $1 अरब का किया था, ठीक है। सो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो तो S-400 नहीं दे सकते थे बिकॉज वो तो यूक्रेन में बिजी थे। अब वो फ्री हो गए हैं और जो मुआहदा उन्होंने किया हुआ था, जो पैसा उन्होंने किया हुआ था, वो जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ जो है ना वो नज़र आई। अब मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो आदमपुर बेस में जाके इंडियन एयरफोर्स की, वहाँ पे जो क्लेम किए कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने तबाही मचा दी, बर्बादी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब पाकिस्तान कहता है कि इंडिया का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। इसीलिए शायद इंडिया दोबारा जा रहा है, फटाफट तेजी से कह रहा है कि भाई हाँ, अब हमें हर कीमत के ऊपर ये S-400 सिस्टम दें। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल हो सकती है कि अब इंडिया S-500 के पास जाएगा, ठीक है जी। और अब ये कहा जाता है कि जो S-500 है दैट इज डिजाइंड एंड टू डिस्ट्रॉय बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टारगेट्स, एयरक्राफ्ट जिनका ऑल्टीट्यूड 200 किलोमीटर हो सकता है और जिनकी स्पीड जो है वो भी अच्छी भली विद, कहा जाता है कि 600 किलोमीटर की रेंज में भी वो टारगेट कर सकता है और 10 हाइपरसोनिक जो थ्रेट्स हैं साइमल्टेनियसली उसको वो डील कर सकता है। सो S-500 जो सिस्टम है, कहा जाता है कि ये एडवांस्ड सीरीज़ है इंटरसेप्टर्स की, स्पेशली जितने भी लोग इंजीनियरिंग में हैं या इन चीज़ों में हैं। सो ये आप देखें S-300 S-400 सिस्टम जो है वो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन जो वार हेड हैं उसके ऊपर रिलाई करता है और काइनेटिक हिट, वो जिसे कहते हैं ना, इंटरसेप्ट करता है यूटिलाइज करने के लिए जो काइनेटिक हिट टू किल अप्रोच होती है, डिस्ट्रॉय करता है इनकमिंग मिसाइल को डायरेक्ट वो इम्पैक्ट वो डालने के लिए। सो S-400 जो है, ये S-500 जो है ज़्यादा कैपेबल है हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट। सो मैंने जो इसकी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि अब पाकिस्तान जो है ना वो इन नेक्स्ट जो लड़ाई होनी है इंडिया पाकिस्तान की, जो कि होनी है क्योंकि दोनों मुल्कों ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है ना। इंडिया ने कहा कि अगर दहशतगर्दी का वाकया होगा दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने कहा हमारा पानी रोका है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो लड़ाई तो होनी है। सो गेट रेडी फॉर दैट। वो तो उसके लिए तो चीज़ें क्लियर हैं। अब रशिया जो है वो मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है जी। चाइना भी रोल प्ले करेगा। और आपको मैं थोड़ी सी बताऊं रशिया के हवाले से, ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन इन गोइंग ऑन इन इंडिया दैट व्हाई रशियंस वर साइलेंट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। उसकी वजह शायद ये है कि रशिया इसलिए साइलेंट है कि नरेंद्र मोदी साहब जो यूक्रेन चले गए थे, तो रशिया कहता है कि ठीक है इन दिस बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट आप रशिया मॉस्को भी गए थे एंड कीव भी गए थे, यू आर इन मॉस्को एंड यू आर इन कीव, सो व्हाट इज द पॉइंट दोनों साइड पे, ठीक है, जाने का। आपको आप रशिया की साइड पे रहते तो हम भी आपको सपोर्ट कर देते। तो आपने अगर हमसे तेल लिया तो खुद का ही बेनिफिट उठाया है ना, आपने हमसे S-400 लिया तो आपको ही आज बचाया है ना उसने, ठीक है। तो यू शुड बी हैप्पी ऑन दिस। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद द रशिया। और मैंने इंडियन मीडिया पे इसके हवाले पे वो एम्बेसडर डोगरा को मैं सुन रहा था कि वाई लेवरॉव इज़ साइलेंट। लेवरॉव क्यों साइलेंट है, क्यों रशिया ने खुल के पाकिस्तान की बात नहीं की, ठीक है जी। क्यों रशिया ने खुल के वो ये नहीं कहा कि जनाब हमें सपोर्ट जो है वो इंडिया को हम करते हैं, क्यों रशिया ये सारी सिचुएशन। सो मुझे लगता है कि द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट इज़ फॉर द रशियंस, वो ये है कि वो उन्होंने न्यूट्रलिटी जान के रखी है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान उतना तो चलो ठीक है हमारे वो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एटलीस्ट इज़ अ कंट्री जिसको हम थोड़ा सा वी हैव टू बी विद हिम एट मैनी प्लेसेस, और हमने उसकी सपोर्ट जो है वो करनी है। सो S-400 सिस्टम इंडिया लेगा, अब इंडिया S-500 सिस्टम भी लेगा। मैं आई एम 100% क्लियर ऑन दिस। और ये क्योंकि इंडिया को मिल गया एडवांटेज। देखिए दो चीज़ें हैं,
मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी कल गए आदमपुर एयरबेस पे, बट ही डिडंट विजिट दी राफाल। उसने राफाल के पास नहीं गए, वो आदमपुर गए, क्योंकि आदमपुर वो कहते हैं जी कि इसने हमें बचाया। सो दैट इज़ वाई वो कह रहे हैं कि हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इन्होंने पैसे भी दिए हुए हैं और इनका एग्रीमेंट भी हुआ है। राफाल जो नेवल वर्जन है राफाल का, उसकी तो उन्होंने ऑलरेडी दे दी हुई है, ऑर्डर दे दिए हुए हैं और सारा कुछ वो किया। वो मेरे ख्याल है 2027 के 26 तक वो रशियन जो है वो दे देंगे। सो ये उनके लिए एक मेजर चीज़ है। वो कहते हैं हर कीमत के ऊपर हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से ये S-400 का कोई ऐसा वर्जन नहीं ले सकता, देखें ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेरिका का थार्ड है, हमें तो अमेरिकन्स नहीं देंगे कि देंगे, मुझे नहीं लगता अमेरिकन्स हमें कभी भी देंगे। अगर अमेरिका कभी, अब आप इमेजिन करें अमेरिका कैसे दे सकता है थार्ड, अमेरिका पाकिस्तान को थार्ड कैसे दे सकता है भाई? अमेरिका पाकिस्तान को थार्ड देगा तो इंडिया नाराज़ हो जाएगा। आपको याद होगा जब इंडिया ने, पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 के हवाले से कुछ $400 मिलियन दिया, तो इंडियंस ने फ़ोन कर दिए अमेरिका को कि आपने क्यों पैसे दिए हैं पाकिस्तान को। तो उन्होंने बताया कि हमने इंडिया को खुश करने के लिए, अमेरिकन ने कहा कि वी गेव दिस $400 मिलियन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ F-16 फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, नॉट फॉर इंडिया। एंड मैं अगले दिन किसी एक मिलिट्री ऑफिशियल से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी रशिया के, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है F-16 के वाले से कि अमेरिकन सैटेलाइट से ही आपका जो इंजन, वो जो जहाज़ है उसको डिसफंक्शनल कर देते हैं, सैटेलाइट से ही डिसफंक्शनल कर देते हैं। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये सैटेलाइट से ही डिसफंक्शनल कर देते हैं। वो कहते हैं बस छोड़ो इसको यार, ये तो ये ऐसी चीज़ है। ठीक है। सो मैं इसको जो चीज़ समझता हूँ ना वो ये है कि ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इस पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा। ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड। दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। तो पाकिस्तान विल हैव टू किल, जैसे देखें वो फिर हम पता चलती है हार्ड किल क्या होती है, सॉफ्ट किल क्या होती है। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, ना कि हमें इस चीज़ में अटेंशन देने की ज़रूरत है कि जो बाकी दाएँ बस। सो एक तो हमें अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए और गेट रेडी बिफोर इट्स टू लेट। मैं तो कहूँगा जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जंग आपको इट्स ऑन द कार्ड्स, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। ये 2025 है, 26, 27, 28, 26, 27, 28 जो है ना, ये दीज आर क्रिटिकल ईयर्स, क्योंकि आगे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होनी है, हम जारी बात है पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है ना, वो इंडिया की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखता है, सीधी सी बात है। सो अगर हम 3 सालों में, अगले 2 से 3 सालों में डिफेंस सिस्टम नहीं लगाते, ठीक है, पाकिस्तान साइड का थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान साइड बताता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर J-10C को उस तरह, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा राफाल को प्रोजेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान का साइड का ये है कि पाकिस्तान राफाल को प्रोजेक्ट तो कर ले, अगर कोई इस तरह का ले, जैसे J-10C था तो हमने वो एक 23 मार्च को दिखा दिया और उसके बाद छुट्टी, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बिकॉज ये थोड़ा हमारे जो मिलिट्री वाले हैं ये दे डोंट लाइक कि इनके मिलिट्री हार्डवेयर जो है इसको एक्सपोज किया जाए।
द मोर इट इज एक्सपोज द मोर। मैं तो कहता हूं कि अब पाकिस्तान को अपने लोगों को बताना चाहिए ड्रोन्स के बारे में कि ड्रोन्स क्या चीज़ें हैं, ड्रोन किस तरह ऑपरेट होते हैं। ड्रोन अगर इंडिया ने रावलपिंडी में ड्रोन आ गया है, मुझे बात बताएं, या लाहौर में ड्रोन आ गया है, तो फिर आप उसके बाद क्या रह गया सर जी? लाहौर में अगर ड्रोन आ गया तो उसके बाद पीछे क्या रह गया पाकिस्तान के? कुछ भी नहीं रहता। So that is where we have to look at it, and that's where so S-400 इंडिया मांग रहा है because इंडिया को पता है कि S-400 ने काम किया है, and we have to be very very careful. And Pakistan needs S-400. अगर S-400 नहीं तो जो भी चाइनीज वर्जन दिस दैट है, शंगपोंग है, उसको लेके आना, that is very much necessary. Thank you.